हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम झारखंड बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए, जी हाँ, क्लास 10th के बच्चों के लिए आज हम मैथमेटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए, वो सारे सवालों को हम इस वीडियो में आप लोगों को कराने वाले हैं। और इसमें हम आप लोगों को लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन आंसर है वो सारे को करवाएंगे, जो आपके एग्जाम में 5 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो आप इस वीडियो को पूरा पेशेंस के साथ देखिएगा, क्योंकि आप लोग का यहां से जो है बहुत सारे प्रश्न आप लोग को सीखने को मिलेगा, देखने को एग्जाम में मिलेगा, है ना। और इससे पहले मैंने बच्चे आप लोगों का 2 नंबर का प्रश्न, 3 नंबर का प्रश्न हमने करा दिया है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देख लेने के बाद वो सारे वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में वैसे लिंक दे दूंगा। वैसे आपकी तैयारी के लिए ना, वैसे आपकी तैयारी के लिए हमने अलग सभी सब्जेक्ट का, प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को वीडियो देखने में आसानी होगी। आप लोग लाइन बाय लाइन, जी हाँ, आप लाइन बाय लाइन आप सभी वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट। अगर मैथ वाले वीडियो प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो सारा मैथ का हमने जितने वीडियो बनाया वो लाइन बाय लाइन आ जाएगा। एसएसटी का अगर देखना चाहते हैं तो एसएसटी का हमने जितने वीडियो बनाया वो आपके लाइन बाय लाइन आ जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट आप एक बार देख लेंगे, है ना। अगर जिनको नहीं देखना आता है, ठीक है, आप मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा, या फिर अपने बड़े भाई बहन जो जानते हैं मोबाइल के बारे में, ठीक है, यूट्यूब के बारे में, तो उनसे आप पूछ लीजिएगा कि प्लेलिस्ट कैसे देखा जाता है। ठीक है, चलिए बच्चे मेरे, यहाँ पे अब हम शुरू करते हैं और सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपका प्रश्न सबसे पहला नंबर पे दिया है, ठीक है, ये 5 नंबर के प्रश्न में आप लोग का पहला नंबर पूछा जाएगा इस तरीके का कि समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 का, है ना, बराबर 0 है, तो विविध कर ज्ञात करें और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। यदि वे वास्तविक है तो उन्हें आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको विविक्तर ज्ञात करना है। विविक्तर ज्ञात होने के बाद अगर इसके मूल की प्रकृति अगर वास्तविक होगा तो हम इसको आगे ज्ञात करेंगे। मूल की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे? अगर डी का मान, है ना, यहाँ पे आपको डी का मान निकालना होगा। अगर डी का मान आपका प्लस में आ गया, पॉजिटिव में आ गया, 1 से अधिक आ गया, 0 से ज्यादा बड़ा हो गया, तो हम वो वास्तविक होगा। और 0 के बराबर होगा तो भी वास्तविक होगा, लेकिन माइनस में आ जाएगा तो वो वास्तविक नहीं होगा। चलिए हम लोग चेक करते हैं भाई, ठीक है, कि डी का मान कितना होता है ना। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो प्रश्न लिखा हुआ वो हम लिख देते हैं पहले, 3x² माइनस 2x और प्लस 1/3 और बराबर में आपका 0। सबसे पहले ए बी सी निकाल लेंगे, है, उसके बाद ही डी निकलेगा। तो ए बी सी, यहाँ पे ए का मान कितना है आपका दिया हुआ, तो x² के जो पहले होता है वो आपका क्या होता है, ए होता है, तो 3 है दिया हुआ। फिर इसी प्रकार बी कितना दिया हुआ है, तो बी आपका कितना है, एक्स के पहले जो होता है बी होता है, तो ये आपका -2 हो जाएगा। ठीक है, फिर सी कितना है आपका, सी है 1/3। सी कितना है, 1/3 है। चलिए हमने लिख दिया। अब यहाँ पे आपको विविक्तर निकालना है, डी का मान निकालना है। तो डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, तो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है, b² माइनस 4ac। अब यहाँ पे बी देखिए, बी कितना है यहाँ पर दिया हुआ, तो बी आपका -2 दिया हुआ है, तो -2 का कर देंगे हम स्क्वायर, फिर माइनस लिख देंगे, और 4 इंटू ए का मान कितना है, तो ए का मान सर 3 है, 3 लिख देंगे, और सी का मान कितना है 1/3, तो यहाँ पे 1/3 लिख देंगे। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और यहाँ पे 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, और 4 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। यानी कि इसका जो डी का मान निकल गया, 0 निकल गया, तो इसका जो मूल की प्रकृति होगा क्या होगा, वास्तविक होगा। क्या होगा, मूल की प्रकृति वास्तविक होगा। आगे हम बनाते हैं यहाँ पर, है ना, डी का मान क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, और डी का मान जब 0 आ गया तो ये वास्तविक होगा। तो इसके आगे हम लोग निकालेंगे, मूल ज्ञात करेंगे। तो मूल ज्ञात करने के लिए आप लोग को हम फॉर्मूला बताए थे, ठीक है। क्या फॉर्मूला था आप लोगों का मूल ज्ञात करने के लिए, तो ये था आपका बी, है ना, माइनस बी प्लस माइनस √d और बटा में 2a, ये आपका फॉर्मूला था, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। हाँ, यहाँ पे आपका माइनस बी, बी का मान कितना था बाबू, तो 2 था, है ना, तो -2 था, तो -2 लगा देंगे यहाँ पर। फिर प्लस माइनस √d, डी का मान कितना आया था, तो 0 आया था, 0 लिख देंगे, बटा इंटू 2, ए का मान कितना था जी, ए का मान एक बार देख लो कितना था, 3 था, है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3। चलिए, अब इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और आंसर लाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर करके लिखते जाएंगे यहाँ पर, कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2, और प्लस माइनस 0 इधर खत्म हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, और 0 √0 में है तो ये खत्म हो जाएगा। इसे लिखेंगे नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं, चलो लिख ही देते हैं। √0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और बट्टा में हो जाएगा आपका 2 तिया 6, ठीक है। और ये एक प्लस में लेकर चलना है, एक बार माइनस लेकर चलना है। तो अगर हम यहाँ पे प्लस वाला लेके चले, अगर माइनस वाला लेके चलेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस 1, यहाँ प्लस लिए थे, अब माइनस ले लो,
यहाँ पे 0 और बटा में यहाँ हो जाएगा 6। चलो 2 और 0 को जोड़ेंगे बच्चा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 2/6 हो जाएगा, तो 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 1/3 निकल गया। 2 और 0 को अगर हम घटाएंगे 2 में से 0 तो कितना बचेगा, 2 ही बचेगा और नीचे 6 हो जाएगा, तो 2 1 2, 2 तिया 6, है ना। तो इसका मान कितना आ गया, आपका मूल कितना आ गया, तो 1/3 और 1/3 आ गया, कितना आ गया 1/3, 1/3। ठीक है, ये आपका आंसर हो। बात समझ में आया, दोनों मूल हमारा निकल गया, तो ऐसे निकालना है। और जब भी डी का मान 0 आएगा मेरे बच्चा, तो आपका जो दोनों मूल आएगा समान आएगा। अगर डी का मान पॉजिटिव आ गया है ना, एक 0 से बड़ा आ गया, तो आपका अलग अलग मान आएगा। ठीक है, आप लोग पढ़े थे ना, वास्तविक और अलग अलग, वास्तविक और समान। और जब डी का मान माइनस में आ जाता है तो वास्तविक होता ही नहीं, उसके आगे बनता ही नहीं। ये आप लोग सब पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर, कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1 मीटर, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। ठीक है, क्या है, 45 है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए हम लोग याद करते हैं कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। मान लो कि एक पेडेस्टल है, मैं यहाँ पे चित्र बनाता हूँ। एक पेडेस्टल है यहाँ पर, ठीक है। पेडेस्टल के शिखर पर, इसके शिखर पर क्या है, 1.6 मीटर, यहां से यहां तक, ठीक है। 1.6 मीटर क्या है, एक मूर्ति लगी हुई है ऊंची। भूमि के एक बिंदु से, भूमि का कोई एक बिंदु होगा भाई, उससे मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। मूर्ति का जो शिखर का उन्नयन कोण है ये 60 है। कितना है ये, 60 है। और उसी के बाद बोला कि और उसी बिंदु के पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण, यानी पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, यहां से यहां। ठीक है, आप लोग चित्र अच्छे से कर लेना, ठीक है, स्केल से। यहाँ 45 डिग्री, यहां से यहाँ टोटल आपका 60 है और ये 45 है। कोई दिक्कत यहाँ तक का नहीं सर। अब उसके बाद क्या बोला कि उसी पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। पेडेस्टल की ऊंचाई यानी ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आप लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाम दे देंगे सबका, है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ABC, जो भी आप नाम दे सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, AB, और इसको C डाल देते हैं और यहाँ D डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे माना पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई। तो पेडेस्टल की ऊंचाई यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो पेडेस्टल कौन था, AB था, है ना, तो लिखेंगे AB। और AB के बराबर हम H मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, H मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, और एक और जो आपका यहाँ नीचे BC जो दिया हुआ, हम इसको X मान लेंगे, है ना, हम अपने अनुसार मान लेते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि सॉल्व करने में आसानी होगा। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और चीज दिया था, तो क्या, तो AD दे रखा था, कितना 1.6, लिखेंगे 1.6। अब यहाँ पे जो उन्नयन कोण है वो दोनों को हम लिख देते हैं, लिखते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण जहां पे दो कोण दिया हुआ है, एक DCB, कोण DCB, ये आपका 60 डिग्री दिया हुआ है। और दूसरा कोण दिया है ACB, लिखेंगे कोण ACB, ये कितना दिया हुआ है आपका, 45 डिग्री। चलो यहां तक जितना मान दिया हुआ था, जो हम लोगों को मानना था वो मान लिए। अब यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है सॉल्व। लिखेंगे यहां पर हम लोग, लिखेंगे समकोण त्रिभुज। अरे भाई अच्छा से तो लिखा जाओ, अच्छा ब्लू से लिखते हैं, है ना, मजा आ जाएगा। लिखेंगे समकोण त्रिभुज। हम पहले क्या करेंगे पता है, ये जो 45 डिग्री वाला है ना, इसको ACB में लेंगे पहले। लिखेंगे त्रिभुज ACB में। हम इस त्रिभुज में अगर लेंगे तो आपको पता है कि ये लंब हो जाएगा, ये जो H हो जाएगा लंब, और ये आपका X जो हो जाएगा आधार हो जाएगा। और 10, 10 का मान लेंगे, लंब आधार आपका किस में आता है, 10 में आता है। और डिग्री का मान कितना है बाबू, तो डिग्री का मान 45 है, 45 लिख देंगे। लंब कितना है, AB है, और आधार कितना है, BC है। 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। बराबर देंगे, AB का मान को हम लोग क्या माने, H माने हैं, और BC का मान को क्या माने हैं, तो X माने हैं। और नीचे 1 देंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x 1 जा x और बराबर h। ये आपका क्या हो गया, x और h बराबर हो गया, हम लोग को यहाँ पे पता चल गया। x और h क्या हो गया, बराबर हो गया, यहां तक हम लोगों को पता चल गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहां से इसके आगे, कि अब बड़ा वाला त्रिभुज में लिखेंगे, लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः। थोड़ा सा हम इसको क्या करें, जगह बना ले क्या, चलो यहीं पे बनाते हैं। लिखेंगे पुनः, यहाँ पे लाइन देंगे और यहीं पे बनाना स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन वाला लेंगे अब, DCB में, DCB में। तो DCB में अगर देखें तो ये DB जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये DB, DB लंब हो जाएगा, है ना, DB जो हो जाएगा लंब हो जाएगा।
और ये आपका जो हो जाएगा इधर बीसी आधार हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 10। लंब और आधार किस में आता है? 10 में आता है। डिग्री का मान कितना है? 60 डिग्री, चूंकि बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे भाई। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीडी, बीडी बटा बीसी। चलो, अब 10 60 का मान कितना होता है? अंडर रूट 3 होता है। और बराबर बीडी का मान को हम लोग लिख सकते हैं 1.6 और प्लस एच। चूंकि देखो बी से डी तक, यहां से यहां तक आपका कितना दिया हुआ है? ये वाला मान 1.6 और h, अगर हम दोनों को मिला दे तो bd को हम लोग लिख सकते हैं वैसा? बोले हाँ सर लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि bd जितना दूरी है 1.6 और h को अगर हम मिला देंगे तो bd की दूरी निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1.6 प्लस bd h, है ना, बटा में हो जाएगा bc। bc का मान क्या है आपका? कौन है भाई? चलो हटाओ। तो bc का मान यहाँ पर कितना है? तो bc का मान आपका यहाँ पे x है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x। इसके नीचे 1 देंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? x अंडर रूट 3। अच्छा एक काम करो ना, यहाँ पर x को हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि x और h तो बराबर था भाई। x और h बराबर था तो h लिख देंगे यहाँ पर हम, और इसको हम गुना करेंगे। गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? h अंडर रूट 3 हो जाएगा। और बराबर यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल कर रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1.6 प्लस h, है ना। अब देखिए ये h जो है इधर आके किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, तो लिखेंगे h अंडर रूट 3 माइनस में h और बराबर में 1.6। अब h में से h को घटाएंगे भाई। इन दोनों में कॉमन क्या है? तो कॉमन h लिख देंगे यहाँ पर। अंडर रूट 3 अंदर में बच जाएगा और माइनस h बाहर निकल गया तो 1 बच गया। यहाँ पे आप क्या? 1.6। ठीक है, यहाँ तक का किसी को दिक्कत नहीं सर? चलिए इधर आते हैं हम लोग। तो ये h जो है, h यहीं पे रहने दो इसको, और बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 1.6 बट्टा में हो जाएगा अंडर रूट 3 - 1। अब देखो यहाँ पर हमारा जब भी h का मान तो आ गया, हमें h का मान निकालना था, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जब भी अंडर रूट नीचे अगर आ जाता है, बट्टा में आ जाता है, तो उसको किसी तरीके से हटाना है। तो कैसे हटाएंगे? तो उसको हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण कैसे होता है? हर को ऊपर और नीचे दोनों से गुना कर देते हैं, और माइनस है तो ये प्लस में हो जाता है। सारा पढ़ा हुआ है बच्चों, सारा पढ़ा हुआ चीज है आप लोग का। ठीक है, यहाँ पे आपका गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? इसको अगर हम ऊपर ऊपर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 1.6 हो जाएगा यहाँ पर, और इनटू में हो जाएगा अंडर रूट 3 + 1। और नीचे अगर हम करते हैं तो देखिए ये a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a कितना है? अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और b कितना है? 1, 1 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे आ जाओ, 1.6 अंडर रूट 3 + 1, और नीचे आपका हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 3 होगा, है ना। अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे अगर तो कितना हो जाएगा? ओनली 3 हो जाएगा। तो 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब काट दो इसको, चूंकि 1.6 से कट जाएगा तो 0.8 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया? 0.8 अंडर रूट 3 + 1। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर हो। बात समझ में आया कैसे बना? सो बहुत ही आसान है मेरे बच्चे, बस आप लोगों को स्टेप समझना है कि इस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप हम लोग करें, है ना। उसके बाद फिर कुछ है ही नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर। अच्छा इसका एक और सवाल था ना, चलिए इस सवाल को भी हम लोग कर लेते हैं। क्या है सवाल? कि एक बहुमंजिल भवन, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा गया ये, है ना। एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण। भाई कौन मैसेज फोन कर रहा है? इतना पगला गया क्या वो? पागल है बोला। हाँ, एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और, रुको एक मिनट जी, कब मैसेज आया? अच्छा ये सब वीकली टेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखो कैसे इसको बनाना है, एकदम ध्यान से देखना। एक बहुमंजिला भवन और एक भवन है, ठीक है। भवन छोटा होगा, बहुमंजिला क्या है? बड़ा होगा, ठीक है। वहां से देखने पर इसका अवनमन कोण जो है 30 डिग्री और 45 डिग्री का बता रहा है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले चित्र को बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे आते हैं नीचे हम लोग, बोला कि एक बहुमंजिला भवन है ना, ऐसे ऐसे कर देते हैं हम लोग। आप लोग को दोनों में से एक ही बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 प्रश्न रहेगा, आपको एक ही बनाना है यहाँ पर। तो हमने दोनों बना दिया, तो कोई भी अगर आता है एग्जाम में तो आप लोग अच्छे से बना लेना। तो एक बहुमंजिला भवन है, मान लो कि एक भवन है इस तरीके से, ठीक है, बहुमंजिला भवन।
और इस बहुमंजिला भवन से, ठीक है, इस बहुमंजिला भवन से जो है एक भवन दिख रहा है यहाँ पर, और ये कितना का है, 8 मीटर का। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ से जो अवनमन कोण जो बन रहा है, इसका एक पाद बिंदु तक और एक आपका ये बहुमंजिला जो भवन के जो है शिखर तक, दो अवनमन कोण बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ मिला देंगे, और यहाँ से भी यहाँ हम मिला देंगे। ठीक है, काल्पनिक रूप में। यहाँ से एक अवनमन कोण ऐसे बन रहा है। ठीक है, देखो, अवनमन कोण मतलब ऐसे डैश, यहाँ पे जो डिग्री बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है ना। और यहाँ से जो मिलाया गया है ये रेखा, अरे भाई टेढ़ा क्या आता है, सीधा आना, सीधा सर। ठीक है, ऐसे। तो ये आपका 30 डिग्री हो गया। और ये आपका, हम जिस जगह से पढ़ा रहे हैं ना, यहाँ पे मेन है कि वो क्या बोलते हैं उसको, शेप वगैरह आता नहीं है, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 30 डिग्री हो गया, ये आपका 45 डिग्री हो गया, है ना। ये चीज बोला गया था। अब हम क्या करेंगे, सबका नामकरण कर देते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए, है ना। इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी, इसका नाम देते हैं डी, और इसका नाम देते हैं ई। कोई दिक्कत यहाँ तक का नहीं सर, ये 8 मीटर है तो ये भी बी से ई तक भी होगा, वो भी 8 ही मीटर होगा, है ना। और आपको बोला है ना कि ये पूरी ऊंचाई निकालना है, ये बहुमंजिला की ऊंचाई निकालना है इसको, और इसको हम एच मान लेंगे। और आपको बोला है कि दोनों भवानी की दूरी की, दोनों की भवनों की दूरी निकालना है, तो इसको हम एक्स मान लेंगे। ठीक है, अब एक्स और एच का मान जब निकल जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ, हमने जो आंसर जो पूछा वो बना दिया। चलिए, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे बनाना। लिखेंगे माना बहुमंजिला की ऊंचाई, मंजिला की ऊंचाई। ऊंचाई को हम लोग क्या मान लेंगे, ऊंचाई कितना है बहुमंजिले की ऊंचाई, ए ई है। क्या है, ए ई है। और इस टोटल को हम लोग एच मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एच। कोई दिक्कत नहीं सर। फिर ई डी, जो आप नीचे देख रहे हैं ई डी, इसको हम लोग एक्स मान लेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए, ई डी को हम लोग एक्स मान लिए, और उसके बाद यहाँ हम लोग एच को, एच जो है यहाँ पे, यहाँ से हम क्या मान लिए, एच मान लिए, है ना। एच मान लिए। और एच को हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि एच माइनस, यानी कि अगर हम ए बी का मान निकालना चाहें इसमें, अगर ए बी का मान निकालना चाहे तो एच माइनस बीई लिख सकते हैं। बोले हाँ सर लिख सकते हैं। तो लिखेंगे एच माइनस बीई, बीई का वैल्यू जो है 8 के बराबर है ना। तो यहाँ पे 8 लिख देंगे हम। कोई दिक्कत, जो बी सी डी का जो वैल्यू है वही आपका बीई का वैल्यू है ना, क्योंकि दोनों बराबर बराबर है, तो ये 8 हो जाएगा। इतना लिखने के बाद आपको लिखना है, क्या लिखना है, अवनमन कोण जो दिया हुआ है वो लिख देंगे, अवनमन कोण। अवनमन कोण यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो हम ऐसे मान लेंगे कि ए सी बी, लिखेंगे कोण ए सी बी, इसका कितना डिग्री है जी आपका, 30 डिग्री था ना। हाँ, 30 डिग्री था। और उसके बाद फिर ए डी ई, लिखेंगे कोण ए डी ई, इसका मान कितना है, तो ये आपका 45 डिग्री है। तो लिख दिए हम लोग। चलो, अब लिखेंगे यहाँ पे हम लोग समकोण त्रिभुज, कोई भी आपको ले लेना है, समकोण त्रिभुज कौन वाले लेंगे, सबसे पहले 45 डिग्री वाला कोशिश करना पहले लेने का। ठीक है, तो हम ए ई डी में लेंगे, क्या लिखेंगे, ए ई डी में। ठीक है, तो ए ई डी में अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पर, तो लंब क्या हो जाएगा, ए ई, और आधार क्या हो जाएगा, ई डी। तो यहाँ पे आपका लंब और आधार किस में आता है, 10 में। तो 10, और डिग्री का मान कितना है, 45। तो 45, और आपका लंब कितना है, ए ई लिख देंगे। और आधार कितना है बाबू, तो आधार आपका ई डी है, ई डी लिख देंगे। ठीक है, 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 लिख देंगे। ए का मान कितना है, तो ए को हम लोग एच माने थे, तो एच लिख लेंगे। देखो, ए को एच माने थे ना, हाँ सर। ईडी को हम लोग एक्स माने थे, तो एक्स लिख लेंगे। इसके नीचे 1 देंगे और क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, एच का एक्स, एक्स का एक्स। तो एच और एक्स क्या हो गया, यहाँ पे बराबर हो गया। इसका मतलब यही समझ में आया कि जो हम भवन की जो ऊंचाई, बहुमंजिला की ऊंचाई जो निकालेंगे, वही आपका दोनों भवन की दूरी निकल जाएगा। तो हम एक को निकालेंगे, दोनों निकल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे पुनः, कलर चेंज कर देते हैं भाई, पुनः समकोण त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज। अगर कौन वाला लेंगे, तो ए बी सी ये वाला लेंगे, है ना। यहाँ 30 डिग्री था ना, हाँ सर। लिखेंगे ए बी सी में। ठीक है, जो बच्चे क्लास किए हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो नहीं किए होंगे, जो फर्स्ट बार देख रहे होंगे, थोड़ा सा उनको दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, और जो क्लास किए भी, ये क्वेश्चन को आप लोग उतार लेना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन है ये, और ये हमने नहीं कराया था। ठीक है, तो ये जरूर उतार लेंगे। तो ए बी सी में
इस त्रिभुज में पुनः समकोण त्रिभुज एबीसी में आपको देखना है। तो एबीसी में आपका लंब आपका ये हो गया एबी और आधार क्या हो जाएगा बीसी हो जाएगा। तो आपको लंब और आधार किस में आता है 10 में आता है। डिग्री का मान कितना बाबू 30 डिग्री है, 30 लिख देंगे। और लंब कितना है तो लंब एबी है तो एबी लिख देंगे। और आधार कितना है तो आधार आपका बीसी है, बीसी लिख देंगे। चलो यहाँ पे लाइन देंगे और यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो 10 30 का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3 लिख देंगे। और एबी, एबी का मान को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एबी का मान को, एबी को हम लोग यहाँ पे देखिए एबी को हम लोग क्या माने थे h-8, तो h-8 लिख देंगे। और बीसी, बीसी है तो मेरा बच्चा जो ईडी का जो मान है वही तो बीसी का मान है, जो ईडी का मान है वही तो बीसी का मान है ना। जैसे था ना सीडी का मान वही बीई का, तो ईडी का जितना वैल्यू होगा वही आपका बीसी का वैल्यू होगा, है ना। तो बीसी का वैल्यू कितना हम लोग निकाले थे, बीसी का जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक के ईडी का जो वैल्यू निकला तो वही आपका बीसी हो जाएगा। तो ईडी का मान कितना निकाले थे हम लोग, ईडी हम लोग एक्स माने थे और एक्स का वैल्यू हम लोग एक्स के जगह में एच लिख सकते हैं कि नहीं, बोले हाँ सर लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम एच। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल जब हम करेंगे यहाँ पर, क्रॉस मल्टीपल अगर हम यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर एच को 1 से गुना करेंगे तो एच हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा h√3 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 8√3। कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये -8√3 है, हम अगर इधर ले आते हैं तो प्लस में हो जाएगा, तो लिखेंगे प्लस में 8√3 और ये आपका h√3 और ये आपका जो सॉरी ये h जो प्लस में है इधर आपका माइनस में h हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 8√3। ठीक है, 8√3। एक काम करो ना, थोड़ा सा इसको हम इजी इजी में बना देते हैं, ठीक, वरना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। वैसे वैसे भी बन जाता, कोई दिक्कत नहीं, बराबर के इधर होता है। तो यहाँ हम h1 को माने थे ना, अब इस पहले इन दोनों को गुना कर लो, तो इन दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा h√3 और √3 को 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस में 8√3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे h1 जा h। अब देखो यहाँ पर माइनस में जो 8√3 इधर लागेंगे हम तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और h जो इधर प्लस में इधर आके आपका माइनस में हो जाएगा। तो h√3 ये प्लस में h है तो इधर आके माइनस में हो गया, और ये माइनस में 8√3 है तो इधर आके आपका प्लस में हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर। अब h इसमें कॉमन अगर ले लेते हैं तो h कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा √3 और ये h बाहर निकल गया तो 1 बचा यहाँ पर, बराबर 8√3। यहाँ पे हमारा h को h रहने दो, यहाँ पे हो जाएगा 8√3 और नीचे आपका हो गया √3 - 1। ठीक है, इतना हो गया। अब आप लोग का h का वैल्यू निकल गया, और h का जो वैल्यू निकल गया वही तो x का वैल्यू है, क्योंकि h और x बराबर कर दिए हम लोग यहाँ पर, है ना। तो हमारा जो बहुमंजिला की ऊंचाई निकल गया। बोले सर इतना ही आंसर, नहीं इसको हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि नीचे अंडर रूट है, हम बोले थे ना अभी आप ऊपर वाले क्वेश्चन में, बोले हाँ सर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। h बराबर कितना था जी 8√3 और √3 - 1, इसका हर का परिमेयकरण अगर करेंगे तो √3 + 1 हो जाएगा, और ऊपर नीचे से हम दोनों से गुना कर देंगे इसको। तो यहाँ पे आ जाइए, ऊपर ऊपर गुना करो तो कितना हो जाएगा, तो 8√3 को अगर हम √3 + 1 से गुना करना पड़ेगा इसको, है ना, √3 + 1। और यहाँ पे देखिए मेरे बच्चे, देखिए ये प्लस में माइनस में, देखो √3 - 1 √3 + 1 मतलब a - b a + b। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, a² - b²। तो a² यानी कि √3 का स्क्वायर और b² यानी कि 1 का स्क्वायर। चलो देखो इन दोनों को अगर हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 को √3 से गुना करेंगे तो 8√3 को, तो 8 का 8 हो जाएगा, और √3 गुना करेंगे तो ओनली 3, तो 8 दिया कितना हो जाएगा 24। समझ में आया, देखो 8√3 और √3 को गुना कर रहे हैं तो √3 कितना हो जाता है ओनली 3, और 8 दिया 24। समझ में आया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 8√3 को 1 से गुना करेंगे तो 8√3, और नीचे आ जाओ तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 3, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। यहाँ पे आ जाओ, दोनों में कॉमन ले लो यहाँ पर, तो 8 कॉमन हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि 8 का टेबल में दोनों कट जा रहा है। तो 8 दिया 24 प्लस 8 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ √3, और नीचे आपका क्या हो जाएगा 3 में से 1 घटे 2, तो 2 हो गया, 2 चौके 8, यानी कि आंसर जो आपका आ गया, थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं हम लोग, आंसर जो आ गया क्या आ गया, 4 दूनी 8 ना, तो 4 आ गया, तो 4 अंडर ब्रैकेट 3 + √3, ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, और ये आपका किसका वैल्यू निकला, h का। तो जो h का निकला वही आपका x का वैल्यू है, h और x बराबर है, तो हम लिखेंगे अतः बहुमंजिला की ऊंचाई, ये लिख दीजिएगा आप लोग, है ना, बहुमंजिल की ऊंचाई कितना हो जाएगा जी, तो 4 3 √3 प्लस में √3। और इसी तरीके से यहाँ पे भी हम लिख देंगे नीचे कि दोनों भवनों के बीच की दूरी वही चीज लिख देना, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है।
क्लियर है यहाँ तक का? आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर। सिद्ध करे कि, देखिए ये आपका प्रमेय 6.1 है मेरे बच्चा। क्या है प्रमेय 6.1? ठीक है, सिद्ध करे कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये क्या हो जाती है? दोनों एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। अब देखो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है ना, यहाँ पर आपको चित्र बना लेना है। ठीक है, चित्र कैसे बनेगा? बोला कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दो अन्य भुजा, तो प्रमेय 6.1 का चित्र आप लोग को कैसे होता है? ऐसे होता है, देखो एक त्रिभुज में दो भुजाएं और इसकी तीसरी भुजा के बोला गया कि भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया जाता है। मान लो कि इस त्रिभुज इस भुजा का यहाँ पे, इस बिंदु का यहाँ पे प्रतिच्छेद की जाती है, तो ये जो खींची जाई रेखा, मतलब इससे जो खींचा गया रेखा, ये तीसरी भुजा ये वाला हो गया, इनका समांतर होता है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, और इसका नाम देते हैं सी, और इस जो बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है इसका नाम देते हैं ई। डी ई और ई मान लेते हैं ना, डी और ई। ए बी सी तक लिए थे, यहाँ से डी और यहाँ पे ई मान लेते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक का? बोले नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम लोग इसको बनाना शुरू करेंगे। कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे पहले दिया है। तो क्या दिया है भाई? दिया है कि त्रिभुज एबीसी में जो है ना, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में बीसी और डीएफ है ना, बीसी और डीएफ क्या है? समांतर। बीसी और डीएफ जो है ये समांतर है, मतलब कि बीसी और डीएफ, डीई है ना, डीएफ बोलो या ईएफ बोलो, है ना, जो भी यहाँ पर एफ है तो एफ लिख देंगे, यहाँ पे ई है ना तो ई ही लिखेंगे यहाँ। डी, बीसी और डी समांतर है, तो इसको हम लोग बोल रहा है कि ये भुजाएं अनुपातिक में बांटती है, यानी एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, ये वाला और ये वाला क्या है? समांतर दिया हुआ है। तो ये समांतर दिया हुआ है और भुजाएं ए बी और एसी क्रमशः बिंदु है ना, भुजाएं ए बी तथा एसी क्रमशः बिंदु किस पर काटती है जी? डी और ई का पर काटती है ना, तो डी और तथा ई पर प्रतिच्छेद करती है, डी तथा ई पर प्रतिच्छेद करती करती है। ये आप लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया में। उसके बाद आपको नीचे लिखना है सिद्ध करना है। क्या लिखोगे? सिद्ध करना है। कितना टाइम हो गया जी? चलो, तो सिद्ध क्या करना है यहाँ पर आपको? सिद्ध यही करना है कि अगर ये भुजा और ये भुजा समान ये पैरेलल है, तो हम लोग अनुपातिक में लिख सकते हैं, यानी एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी। ये आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो हम लोग सिद्ध कर देंगे, बहुत ही आसान है। यहां से आपको रचना लेना पड़ेगा एक। क्या लेना पड़ेगा? रचना। तो रचना में क्या हो जाएगा यहाँ पर कि देखिए यहाँ पे रचना आप लोग को है ना कि ई एन जो है, एक कोई मान लो कि यहाँ से यहाँ पे एक रेखा खींच देंगे, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ई एन, एन यहाँ पे ले लेते हैं। तो ई एन जो है एडी पर, एबी पर हम क्या खींचेंगे? लंब खींचेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ई एन लंब किस पर? एबी पर, तथा एक और लंब खींचेंगे यहाँ पर, किस पर खींचेंगे? तो एन तक लिए, तो अब एम डी ले लेंगे, है ना, डी एम, डॉट 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 डॉट, इसको हम एम बना देते हैं। तो लिखेंगे हम डी एम जो है ये किस पर लंब खींचा गया? तो एसी पर खींचा गया है। और खींच दिए, और क्या क्या मिला दिए? तो सी से डी को मिला दिया और ई और बी को मिला दिया, यानी सी और डी। अरे भाई टेढ़ा चल जाता है ना, बड़ा दिमाग खराब होता है। सी और डी को मिला दिए और बी और ई को मिला दिए, है ना। तो लिखेंगे हम सी डी तथा बीई को मिलाया। ये हम लोग क्या करेंगे? रचना में कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद
उसके बाद यहां से हम लोग लिखेंगे प्रमाण लेंगे, है ना, प्रमाण। तो सबसे पहले हम ये वाला त्रिभुज में लेंगे। सबसे पहले ना कहाँ चल गए जी, हाँ, सबसे पहले हम ADE और BDE ये दोनों त्रिभुज में हम लोग लेंगे, है ना, लिखेंगे त्रिभुज ADE, ऊपर वाला त्रिभुज, यहाँ बैक करने वाला का ना ऑप्शन नहीं दिया है, इसीलिए ADE और ADE ये ऊपर वाला त्रिभुज, और हम लोग BDE तथा BDE में, तथा BDE में हम इन दोनों त्रिभुज में अगर लेते हैं, ठीक है, इन दोनों त्रिभुज में लेते हैं तो दोनों त्रिभुज के अगर क्षेत्रफल को अनुपातिक में लेते हैं, है ना, उसके बाद हम लोग काम करते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, ऊपर वाला त्रिभुज ले लिए, नीचे बटा में लेंगे हम एरिया ऑफ, एरिया मतलब कि वही क्षेत्रफल, है ना, इसका मतलब होता है ADE का क्षेत्रफल, यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर। देखिए ADE का क्षेत्रफल अगर लेंगे तो इसका फॉर्मूला तो आप लोगों को पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 लिखेंगे आधार। इसका आधार क्या हो जाएगा, ADE में अगर हम देखेंगे, ADE अगर इसमें हम आधार देखेंगे तो क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा, AD हो जाएगा, है ना, सॉरी कहाँ चल गया जी, ADE ना, अरे रुको यार, ADE में अगर हम लोग देखें तो इसमें आधार क्या आ जाएगा, ADE में तो ये लंब है आपका, क्या है इसमें, ADE में अगर हम लोग देखें तो लंब आपको इसको मान लो, तो आपका AD क्या हो जाएगा, यहाँ पर आधार हो जाएगा, तो हम यहाँ पे AD को आधार ले लेंगे। अच्छा ऊंचाई कितना हो जाएगा, आधार गुना ऊंचाई होता है, ऊंचाई क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा, तो EN लिख देंगे यहाँ पर, नीचे बटा में लिखेंगे और लिखेंगे 1/2, इसका भी BDE का भी क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो BDE इसमें अगर हम लोग आधार लेंगे तो क्या हो जाएगा, DB, क्या हो जाएगा, DB, तो यहाँ लिखेंगे DB, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो ऊंचाई भी इसका यही होगा, EN ही होगा, तो EN लिख देंगे। अब जो जो कटने वाला है काट देंगे, ये 1/2 कट गया, EN से EN कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, AD बटा BD DB। इसी प्रकार ये समीकरण 1 मान लो, इसी प्रकार हम लोग एक और त्रिभुज में लिखेंगे, लिखेंगे पुनः त्रिभुज, पुनः त्रिभुज, अबर लेंगे हम फिर से वही वाला त्रिभुज ADE में, और अबर लेंगे ECD में, है ना, तो लिखेंगे त्रिभुज ADE तथा ECD में। चलिए थोड़ा ऊपर करते हैं हम लोग और यहाँ पर आते हैं, इन दोनों त्रिभुज में अगर हम लेते हैं तो इसका भी हम लोग एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, और बटा में हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ BDE, नहीं ECD ना, ECD। चलो, तो ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका भी क्षेत्रफल यही होगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, अबर आधार हम यहाँ पे कौन लेंगे, तो अबर आधार AE ले लेंगे आधार, तो उस समय क्या लिए थे, AD लिए थे, अब इस त्रिभुज में हम आधार इसको लेंगे तो लंब क्या हो जाएगा, ED MD हो जाएगा, है ना, तो लिखेंगे आधार कितना हो जाएगा आपका AE, और लंब कितना हो जाएगा, लंब यानी ऊंचाई कितना हो जाएगा, बी DM, तो DM कर दो, और नीचे बटा दे दो, ठीक है, हम आड़े टेढ़ा नहीं लिख रहे थोड़ा, अच्छा कोई बात ना, आप लोग लिख लेना सुधार करके, 1/2 लिखेंगे, अब यहाँ पे इसका भी लिखेंगे ECD का, ECD इसका आपका ये क्या बोले, आधार क्या हो जाएगा EC, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई आपको बोले थे ना, वही वाला लेंगे आप DM, ये DM से DM कट गया, 1/2 कट गया, यहाँ पे क्या बच गया, AE बट्टा EC। चलिए बस इतना ही काम करना है आपका, समीकरण 1 और 2 हमारा यहाँ पे आ गया। अब जब समीकरण 1 और 2 आ गया तो हमें एक चीज लिखना है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूव कर देंगे, ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा ऊपर करते हैं और लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे कि एक ही आधार पर, है ना, एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच जो दो त्रिभुज बनता है वो बराबर होता है। मतलब कि यहाँ पे अगर हम नीचे वाला त्रिभुज देखेंगे, ये क्या है, एक ही एक ही आधार, है ना, इसका आधार जो है आपका एक ही है, यही वाला है, और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में ये दोनों त्रिभुज है, DEB और DEC, ये दोनों त्रिभुज है, तो दोनों त्रिभुज बराबर होगा, ये हम लोग का एक प्रमेय कहता है, ठीक है, एक रूल कहता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच, एक ही, ए भाई, एक ही आधार और एक ही
समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज बराबर होते हैं। जब बराबर होते हैं, होती है या होते हैं, जो लिखना लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दो एक ही आधार और एक ही रेखाओं के बीच में कौन कौन त्रिभुज है, तो बीडीई और ईसीडी था, है ना। लिखेंगे एरिया ऑफ, अच्छा यहाँ पे क्षेत्रफल लिखना भूल गए ना। ठीक है, कोई बात नहीं, बराबर होते हैं तो बराबर होते हैं। एरिया ऑफ बीडीई, अरे भाई चल का नहीं रहा। हाँ, एरिया ऑफ बीडीई और बराबर हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ईसीडी, त्रिभुज ईसीडी। ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ। जब बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, जब बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे ध्यान से, जब ये वाला बीडीई और ईसीडी अगर बराबर हो गया, और ऊपर तो ऊपर ऑलरेडी बराबर है, ऊपर ऊपर क्या है, ऑलरेडी बराबर है, जब दोनों बराबर हो गया लेफ्ट लेफ्ट, तो हमारा राइट राइट भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक लाइन और लिख लेंगे, इसलिए थोड़ा सा हैंग कर रहा है जी। ठीक, एरिया ऑफ, अरे भाई बीईडी हैंग कर रहा है ना, तो मेरा दिमाग भी हैंग कर गया यहाँ पर। अरे जब दोनों त्रिभुज यहाँ पे बराबर हो गया तो हमारा लेफ्ट लेफ्ट भी बराबर होगा, लेफ्ट लेफ्ट बराबर होगा तो राइट राइट भी हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि एडी बटा डीबी बराबर ए बटा एसी। ठीक है, ये दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा तो इसी को क्या करना था, प्रूव करना था। यहाँ पे ये वाला लाइन लिख देना, ठीक है, एरिया ऑफ एडीई और एरिया ऑफ एडीई, और बराबर में कर देना एरिया ऑफ एडीई और ईसीडी, क्योंकि दोनों त्रिभुज का बराबर हो जाएगा, और जब लेफ्ट लेफ्ट बराबर होगा तो राइट राइट भी बराबर हो जाएगा। तो ये वाला आप लोग उठा करके यहाँ लिख देना, ठीक है। ये वाला मैं चाह रहा हूँ लेकिन दिखा नहीं रहे। चलिए अब लाइव, अरे बस इधर हटो, आ रहा है, अब ठीक हुआ। अभी भी ठीक नहीं हुआ। चलो हम लाइव को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। और आप लोग इसको यहाँ पे लिख लेना, कोशिश करना, और इसके बाद एक एक प्रश्न और था, अगर आप लोग ये प्रश्न बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम आपको अगली वीडियो में ये बता देंगे, ठीक है। ये प्रश्न आप लोग को बनाने का प्रयास करना, ठीक है। इसका आप लोग का आंसर जो आएगा, ठीक है, मीन निकालने बोल रहा है, और मीन निकालने के तो इसका 211 आंसर आएगा, ठीक है। और इसका आपका शायद आएगा कितना जी, 4 पॉइंट समथिंग 8 था कुछ, कितना निकाले थे, ठीक है। तो वही 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा इसमें आंसर, ठीक है। तो आप लोग दोनों को क्या करना, बना लेना 8.05, ठीक। अरे भाई चल ही नहीं रहा है पेन, चलो हम लैब को यहीं पेंट करते हैं, फिर आप लोगों से हम कोई नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलो 8.05, चलो ठीक, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे आप लोग।